Today we are going to discuss exercise in composition 20. Change the degree of comparison without changing the meaning. हमको डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनाना है और इसकी मीनिंग चेंज ना हो, चाहे आप जैसे भी बनाइए लेकिन उसका अर्थ सेम हो, जो पहले हो वो। अगर इस एक्सरसाइज को आप कर लेते हैं तो डिग्री में जो भी डिग्री से क्वेश्चन आएगा वो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, मलक्का इज द ओल्डेस्ट टाउन इन मलेशिया। मलक्का इज द ओल्डेस्ट टाउन इन मलेशिया। अब यहाँ ओल्डेस्ट दिया है, मलक्का क्या है? सबसे पुराना टाउन है मलेशिया में। इसका अर्थ यही आ रहा है कि मलक्का जो है मलेशिया में सबसे पुराना टाउन है। तो ओल्डेस्ट यहाँ पे कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव EST लगा है। अब हम जब इसका ये कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो लिखेंगे मलक्का इज ओल्डर। ओल्ड का क्या होता है? ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओल्डर देन एनी अदर टाउन इन मलेशिया। जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो जो भी डिग्री होती है हम उसमें ER लगाते हैं, कभी कभी मोर लगा के बनाते हैं, और उसके बाद हम देन एनी अदर का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाते हैं। जब हम इसका पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो हम उधर से इधर कर लेंगे, तो लिखेंगे नो अदर। जब पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो पॉजिटिव डिग्री में हम नो अदर का प्रयोग कर देते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में अगर द प्लस EST का प्रयोग है तो कंपैरेटिव डिग्री में हम ER लगाते हैं, फिर देन लगाएंगे, उसके बाद देन एनी अदर का प्रयोग करते हैं। और जब पॉजिटिव डिग्री में इसका हम प्रयोग करते हैं तो हम सबसे पहले लिखेंगे नो अदर, फिर उसके बाद नो अदर टाउन। पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री इधर से बनी, जब पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो इधर से नो अदर टाउन इन मलेशिया नो अदर टाउन इन मलेशिया इज सो ओल्ड एज मलक्का। अब देखिए ये कह रहा है कि मलक्का मलेशिया में सबसे पुरानी शहर है। अब मलक्का इज ओल्डर देन एनी अदर टाउन इन मलेशिया। इसमें क्या कह रहा है कि मलक्का जो है ओल्डर है, मतलब पुराना शहर। एशिया में अन्य शहरों की अपेक्षा क्या है? पुराना है। तो इसमें भी ज्यादा की बात हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा की बात हो रही है। नो अदर टाउन इन मलेशिया, कोई भी टाउन मलेशिया में इज सो ओल्ड, उतना पुराना नहीं है जितना कि मलक्का है। तो यहाँ कह रहा है मलक्का सबसे ज्यादा पुराना, इसमें कह रहा है कुछ ज्यादा पुराना। इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी टाउन उतना पुराना नहीं है जितना कि मलक्का। तो तीनों की मीनिंग क्या आ रही है कि मलक्का सबसे ज्यादा पुराना है। जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें नो अदर, एज और सो एज दोनों का प्रयोग करते हैं। तो सो एज का हम प्रयोग करेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सो एज का हम प्रयोग करते हैं। एज का प्रयोग करेंगे तभी सेंटेंस सही है, लेकिन अगर कॉमन ईरन में आप पढ़ेंगे तो सो एज का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस के साथ किया जाता है, तो सो एज ज्यादा सही होगा। अगला है, सोयाबीन्स आर एट लीस्ट एज न्यूट्रियस एज मीट। सोयाबीन के बराबर में बहुत कम ही मीट ऐसे हैं जो उसके बराबर न्यूट्रियस हैं। तो अगर सेंटेंस में इसमें लिस्ट आ जाए पॉजिटिव डिग्री में तो इसको हम कंपैरेटिव में नॉट लेस में चेंज कर देते हैं। जब हम इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसको नॉट लेस में चेंज कर देंगे, जैसे सोयाबीन्स आर नॉट लेस न्यूट्रियस। अब लेस यहाँ कंपैरेटिव डिग्री हो गया, लिटिल का लेस, तो इसलिए न्यूट्रियस की डिग्री नहीं बनाएंगे। न्यूट्रियस कंपैरेटिव डिग्री में क्या प्रयोग होता है? देन न्यूट्रिशियस देन मीट।
अब जब हम यहाँ कंपैरेटिव डिग्री लिटिल का लेस लगा दिए तो इसमें हम डिग्री इसमें कुछ नहीं लगाएंगे। फिर इसका मान लीजिए अलग कंपैरेटिव बनाते हैं दूसरा, तो सोयाबीन्स आर मोर लगा के अगर इसको बनाते हैं, सोयाबीन्स आर मोर न्यूट्रिशियस देन मीट। से भी बनाते हैं इसका कंपैरेटिव, मीट इज नॉट मोर न्यूट्रिशियस, मीट इज नॉट मोर न्यूट्रिशियस देन सोयाबीन्स। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो इस सेंटेंस में यही कह रहा है कि सोयाबीन्स क्या है, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस है। अगर हम इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो बनाएंगे सोयाबीन्स आर द मोस्ट, इसमें मोर लगाएं तो इसमें सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, मोस्ट न्यूट्रिशियस ऑफ ऑल। मतलब सोयाबीन सब में से सबसे ज्यादा क्या है, न्यूट्रिशियस है। अगला क्वेश्चन है, नो अदर प्लैनेट इज सो बिग एज जुपिटर। कोई भी प्लैनेट उतना बड़ा नहीं है जितना कि जुपिटर है। इसका मतलब जुपिटर क्या है, सबसे ज्यादा बड़ा है। नो अदर है। जब हम ये पॉजिटिव डिग्री इधर से दिया है, जब हम उसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाएंगे तो हम पीछे से उसको इधर बनाएंगे, तो लिखेंगे जुपिटर। अब बिग कंपैरेटिव मान लीजिए बना रहे हैं तो बिग, जुपिटर इज, बिग का क्या हो जाएगा, बिगर हो जाता है, बिगर देन एनी अदर। देन के बाद क्या लगा देंगे, एनी अदर। जुपिटर इज बिगर देन एनी अदर प्लैनेट। जब हम इसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे जुपिटर इज बिगेस्ट। जुपिटर इज, सुपरलेटिव में क्या लगाते हैं, द प्लस EST। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। तो इसमें भी कह रहा है कि कोई भी प्लैनेट उतना बड़ा नहीं है जितना कि जुपिटर। इसमें कह रहा है कि जुपिटर क्या अन्य प्लैनेटों की अपेक्षाकृत बड़ा है। जुपिटर इज द बिगेस्ट, इसमें कह रहा है कि जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो सारे की मीनिंग एक ही आ रही है कि सबसे बड़ा जुपिटर ही सबसे बड़ा प्लैनेट है। अगला क्वेश्चन है, वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंडस्ट्रियस एज लतीफ। कुछ लड़के, वेरी फ्यू मतलब नहीं के बराबर, बहुत कम लड़के उतने इंडस्ट्रियस, उतने मेहनती हैं जितना कि लतीफ है। इसका मतलब कि लतीफ सबसे ज्यादा मेहनती है। अगर पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू आता है तो सुपरलेटिव डिग्री जब हम इसका बनाते हैं तो हम लिखते हैं द वन ऑफ द। वेरी फ्यू को हम वन ऑफ द प्लस EST सुपरलेटिव डिग्री में लगाते हैं, जो प्लस इसके बाद प्लूरल नाउन आते हैं। अगर वेरी फ्यू को हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो इसको करते हैं देन मोस्ट अदर। देन मोस्ट अदर, इसके बाद भी प्लूरल नाउन आएगा। इसके बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन। ये चीजें ध्यान देनी है, छोटी छोटी चीजें, यही सब परीक्षा में पूछता है। अब देखिए, जब ये वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंडस्ट्रियस एज लतीफ, जब हम इसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाएंगे तो इधर पीछे से पहले करेंगे। तो लतीफ इज, अब मोर इंडस्ट्रियस, लतीफ इज मोर इंडस्ट्रियस देन। अब अगर देखिए वेरी फ्यू आ गया तो देन मोस्ट अदर में चेंज करेंगे, देन मोस्ट अदर बॉयज।
लतीफ इज मोर इंडस्ट्रियस देन मोस्ट अदर बॉय। यहाँ पे जो बॉय लिखा जाएगा इसमें हमेशा प्लूरल लिखा जाएगा। अगला जब इसका हम सुपरलेटिव बनाएंगे, लतीफ इज, मोर का क्या हो जाएगा, लतीफ इज, वेरी फ्यू को चेंज करेंगे, वन ऑफ द, लतीफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉयज। अब देखिए लतीफ क्या है, वन ऑफ द मोस्ट, सबसे इंडस्ट्रियस लड़का है। लतीफ इसमें क्या है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियस है। इसमें कह रहा है कि बहुत कम लड़के, मतलब नहीं के बराबर, उतना कोई मेहनती, इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, इतना मेहनती कोई नहीं है जितना कि लतीफ है। आप चाहे जैसे भी सेंटेंस को बनाइए डिग्री में, उसका अर्थ बदलना नहीं चाहिए। जो अर्थ पॉजिटिव डिग्री में आता है वही कंपैरेटिव में, वही सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ही वुड सूनर डाई देन टेल अ लाई। ही वुड सूनर, वह जल्दी क्या करना चाहता, मरना चाहता, देन टेल अ लाई, वह झूठ बोलने की अपेक्षाकृत जल्दी मरना चाहता है। वो सोच रहा है कि हमको झूठ बोलना पड़े, इससे पहले हम मर जाए। ई आर लगा यहाँ पे और यहाँ पे देन लगा, तो ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। जब हम इसका पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो हम लिखेंगे ही वुड एज, ही वुड नॉट, इसको ऐसे बनाएंगे, ही वुड नॉट एज सून टेल अ लाई एज डाई। ये कह रहा है कि ही वुड नॉट, वह नहीं पसंद करेगा, क्या यह सून टेल अ लाई, झूठ बोलना, एज डाई, जितना कि वह मरना पसंद। वह कह रहा है कि झूठ बोलने से पहले वह मरना पसंद करेगा, वो मरना चाहेगा। इसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसका कंपैरिजन होता है तो उसकी कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री बनती है, उसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। अगला सेंटेंस है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। EST लगा है तो ये कौन सी हो गई, ये सुपरलेटिव डिग्री है। जब हम इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो ऐसे बना देंगे, इंडिया इज, लार्ज का क्या होगा, हो जाएगा लार्जर। इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। जब इसका हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो हम पीछे से इधर से बनाएंगे, लिखेंगे नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज, एज की जगह सो करेंगे। क्यों, क्योंकि जब नेगेटिव सेंटेंस नो आ गया, नेगेटिव है, जब भी नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो सो एज लिखेंगे। एज लिख सकते हैं लेकिन सो एज ज्यादा सही होता है। तो द वर्ल्ड इज सो लार्ज एज इंडिया। अब देखिए क्या करा, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया संसार में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी किसकी है, इंडिया की है। तो इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इसमें भी इंडिया के बारे में ज्यादा बता रहा है, ज्यादा उसकी डेमोक्रेसी। इसमें कह रहा नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, कोई भी डेमोक्रेसी, कोई भी प्रजातंत्र संसार में उतना बड़ा नहीं है जितना कि इंडिया है। तो तीनों की मीनिंग एक आ रही है। अगला है, शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर इंग्लिश पोएट। जब हम इसका सुपरलेटिव ग्रेटर है तो कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री है। तो जब हम इसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश
पोएट। शेक्सपियर सबसे क्या है, ग्रेटेस्ट है। जब इसका हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो लिखेंगे नो अदर इंग्लिश पोएट, नो अदर इंग्लिश पोएट इज सो ग्रेट एज शेक्सपियर। अब अगला सेंटेंस है, समुद्रगुप्त वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन किंग। समुद्रगुप्त इंडियन किंग, भारतीय राजाओं में से सबसे महान राजा थे, इनसे महान कोई राजा नहीं था। जब हम इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे समुद्र गुप्त वाज, अब देखिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आ गया, तो जब वन ऑफ द आ जाए इसमें सुपरलेटिव डिग्री में, तो जब हम इसका कंपैरेटिव बनाते हैं तो लिखते हैं देन मोस्ट अदर। तो समुद्रगुप्त वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर, मोस्ट अदर ऑफ इंडियन किंग्स। जब सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ दी आ जाता है, वन ऑफ द आ जाए तो उसके बाद प्लूरल नाउन आता है। जब इसका हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो इसको ई आर लगाते ही हैं, उसके बाद देन मोस्ट अदर लगाते हैं। देन मोस्ट अदर लगा के जो नाउन आता है उसको हम प्लूरल लिखते हैं। और जब हम इसका पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो वन ऑफ दी हो या देन मोस्ट अदर हो, उसको हम वेरी फ्यू में चेंज करते हैं। किसमें, वेरी फ्यू में। तो इसको जब हम इसका पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो पीछे से लिखेंगे वेरी फ्यू इंडियन किंग्स, वेरी फ्यू इंडियन किंग्स आर सो ग्रेट एज समुद्र गुप्त। अगली एक्सरसाइज है द टाइगर इज मोस्ट फेरोसियस देन द टाइगर इज मोस्ट फेरोसियस ऑफ ऑल एनिमल्स। टाइगर क्या है, सबसे ज्यादा फेरोसियस है सारे जानवरों में से। जब इसका हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे द टाइगर इज मोर फेरोसियस देन एनी अदर एनिमल्स। जब इसका हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो लिखेंगे नो अदर एनिमल इज सो फेरोसियस एज द टाइगर। आप डिग्री को चाहे जैसे भी बनाइए लेकिन उसका अर्थ एक ही आना चाहिए। इसमें टाइगर क्या है, सब जानवरों में से सबसे ज्यादा फेरोसियस है, और इसमें क्या है, कुछ ज्यादा है। और इसमें क्या है कि कोई भी एनिमल उतना ज्यादा फेरोसियस नहीं है जितना कि टाइगर है। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे संसार में सबसे बड़ी क्या है, आइसलैंड है। जब इसका हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर देन एनी अदर। ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर देन एनी अदर आइसलैंड इन द वर्ल्ड। जब इसका हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो उधर से इधर करेंगे तो लिखेंगे नो अदर आइसलैंड इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड को हम बाद में भी लिख सकते हैं। नो अदर आइसलैंड इन द वर्ल्ड इज सो लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया।
अगला, लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। लीड क्या है? भारी है। सारे मेटल की अपेक्षाकृत लीड क्या है? भारी है। ये कंपैरेटिव डिग्री है। जब इसका हम इस जो कुछ चीजें जो होती हैं जिसका कंपैरिजन किया जाए उसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री बस बनेगी। तो लिखेंगे नो अदर मेटल इज सो हैवी एज लीड। अभी मान लीजिए हम इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो लिखेंगे लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। ऐसे बना सकते हैं, लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल। अपने से कुछ जोड़ना पड़ेगा तब सेंटेंस बन रहा है। अगला है, सम पीपल हैव मोर मनी देन ब्रेन। कुछ लोगों के पास अत्यधिक पैसे हैं, देन ब्रेन, ब्रेन्स की अपेक्षाकृत। तो इसको जब हम बनाएंगे तो सम पीपल डू नॉट हैव सो ब्रेन्स एज मनी। कुछ लोगों के पास उतना दिमाग नहीं है जितने की पैसे। सम पीपल है मोर मनी, कुछ लोगों के पास क्या है? मनी ज्यादा है, देन ब्रेन, ब्रेन की अपेक्षा कृत। तो सम पीपल डू नॉट हैव सो ब्रेन, तो कुछ लोगों के पास उतना ब्रेन नहीं है जितना की मनी है। अगला क्वेश्चन है, अ वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड। एक बुद्धिमान शत्रु इज बेटर अच्छा है देन अ फुलिश फ्रेंड, एक मूर्ख मित्र की अपेक्षाकृत। जब इसको हम बनाएंगे तो लिखेंगे अ फुलिश फ्रेंड इज नॉट एज, बेटर का क्या हो जाएगा? गुड। अ फुलिश फ्रेंड इज नॉट, सो लिखिए, सो गुड एज अ वाइज एनिमी। अगला है, द मारवाड़ीज आर नॉट लेस इंटरप्राइजिंग देन एनी अदर कम्युनिटी इन इंडिया। हम पिछले एग्जाम्पल में बताएं कि नॉट लेस, एट लिस्ट आ जाता है तो उसको नॉट लिस्ट में चेंज करिए। अब यहाँ नॉट लेस आ गया तो उसको किस में चेंज कर देंगे? एट लिस्ट में। तो लिखेंगे द मारवाड़ीज आर एट लिस्ट द मारवाड़ीज आर एट लिस्ट एज enterprising as any other community in India। देखिए इसका एनी अदर नहीं हटा क्योंकि इसका अर्थ सेट नहीं होगा। अगर हम एनी अदर हटा दिए तो इसकी मीनिंग सेट नहीं होगा। द मारवाड़ीज आर एट लिस्ट इंटरप्राइजिंग एज एनी अदर कम्युनिटी इन इंडिया। मान लीजिए इसका पॉजिटिव ऐसे भी बन जाएगा, नो अदर कम्युनिटी इन इंडिया इज no other community in India is more enterprising
than the Marwaris. अगर इसका हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो लिखेंगे द मारवारीज। मान लीजिए इसका हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो लिखेंगे द मारवारीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरप्राइजिंग कम्युनिटी इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है आई नो हिम क्वाइट एज वेल एज यू डू। मैं उसको उतना ही जानता हूँ जितना कि तुम जानते हो। कोई ज़्यादा नहीं जानता है। ये कौन सी डिग्री है? ये पॉजिटिव डिग्री है। अब हमको इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। कुछ पॉजिटिव डिग्री की केवल कंपैरेटिव डिग्री ही बनती है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। जिसमें तुलना की जाए समान, उसमें केवल कंपैरेटिव ही बनेगी, उसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो इधर से जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं तो इधर पीछे से इधर करते हैं। तो यू डू नॉट नो हिम, यू डू नॉट नो हिम, तुम उसको नहीं जानते। बेटर देन आई डू, जितना कि मैं जानता हूँ। ये कर आई नो हिम क्वाइट एज वेल एज यू डू, जितना तुम उसको जानते हो उतना मैं ही जानता हूँ। यू डू नॉट नो, तुम हिम, तुम उसको बेटर देन आई डू। गुड का क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट। ये कह रहा तुम मुझसे ज़्यादा उसको नहीं जानते। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लोग उसको बराबर ही जानते हैं कि वो कैसा है। अगला क्वेश्चन है यू डू नॉट नो हिम बेटर देन आई डू। अब देखिए यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हिम उसको बेटर देन आई डू, जितना मैं जानता हूँ उससे ज़्यादा तुम उसको नहीं जानते। आई नो हिम एज वेल एज यू डू। सेम क्वेश्चन को बस यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? कंपैरेटिव दे दिया है, उसको आपको चेंज करना है। अगला नो अदर मैन वाज एज स्ट्रांग एज भीम। ये नो अदर मैन, जब नो अदर आ जाता है तो हम सुपर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो देन एनी अदर कर देते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो द फिर EST लगा देते हैं। अब देखिए इधर से बनाएंगे, जब ये पॉजिटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव इधर से बनाते हैं। तो भीम वाज स्ट्रांगर देन एनी अदर मैन। नो अदर मैन, कोई भी व्यक्ति वाज एज स्ट्रांग एज भीम, कोई भी व्यक्ति उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि भीम है। भीम वाज स्ट्रांगर, भीम ज्यादा स्ट्रांग है देन एनी अदर मैन, अन्य आदमियों की अपेक्षा कृत। तो ये कह रहा है दोनों सेंटेंस का कोई भी आप सेंटेंस बनाइए, इसका मीनिंग एक होनी चाहिए। इस सेंटेंस की मीनिंग एक होनी चाहिए, चाहे आप उसको जैसे इधर उधर करके बनाइए। और ये कंपैरेटिव बनाए हैं तो हम इसमें स्ट्रांग में क्या लगा दिए? ER, और कंपैरेटिव डिग्री में तुरंत देन लगता है, फिर उसके बाद एनी अदर लगता है। जब हम इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो लिखेंगे भीम इज द स्ट्रांगेस्ट ऑफ ऑल मैन। भीम सबसे स्ट्रांगेस्ट है, इनसे ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है सम बॉयज आर एट लीस्ट एज इंडस्ट्रियस एज सुरेश। एज का प्रयोग हो गया तो ये कौन सी डिग्री हो गई? पॉजिटिव डिग्री। जब हम इसको बनाएंगे तो लिखेंगे, इधर से बनाएंगे सुरेश इज नॉट, ये करा सम बॉयज, कुछ ही लड़के एट लीस्ट मतलब बहुत कम, नहीं के बराबर, उतना इंडस्ट्रियस है जितना कि सुरेश। तो ये करा सुरेश इज नॉट मोर इंडस्ट्रियस। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? मोर लगा के बनते हैं चाहे ER लगा के बनता है। तो जब डबल 1 से अधिक सिलेबल हो मतलब तो उसमें हम क्या लगाते हैं? मोर या मोस्ट लगा के सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। तो यहाँ पे मोर लगा दिए। देन सम अदर बॉयज,
सुरेश इज नॉट, इसका ऐसे भी बना सकते हैं, इसकी सुपरलेटिव डिग्री, सुरेश इज नॉट द मोस्ट इंडस्ट्रियस ऑफ ऑल बॉयज। अब ये सारे बच्चों में क्या है, सबसे इंडस्ट्रियस, सबसे मेहनती, सबसे ज्यादा मेहनती नहीं है। अगली तरह से मान लीजिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सुरेश इज नॉट वन ऑफ द, इसको वन ऑफ में भी हम चेंज कर सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉयज। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, हिमालयाज, ये कौन सी डिग्री है, द प्लस EST का प्रयोग होता है तो सुपरलेटिव डिग्री। जब हम इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो इधर से ही बनेगा, तो माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट, इसमें क्या लगा देंगे, ER लगा देंगे, हायर। और कंपैरेटिव डिग्री में तुरंत ER के बाद क्या लगाता, देन एनी अदर, तो माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक ऑफ द हिमालयाज। और जब इसका हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो लिखेंगे, पीछे से बनाएंगे तो नो अदर का प्रयोग करते हैं, तो नो अदर पीक ऑफ द हिमालयाज इज सो हाई एज माउंट एवरेस्ट, कोई भी पीक उतनी ऊंची नहीं है जितना कि हिमालयाज है। ये कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, इसमें कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट हिमालय की चोटियों में से ज्यादा ऊंची है, और इसमें कह रहा है कि कोई भी चोटी, हिमालय की कोई भी चोटी उतना ऊंची नहीं है जितना कि माउंट एवरेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज यूजफुल एज द काऊ, बहुत ही, वेरी फ्यू मतलब बहुत कम, नहीं के बराबर, बहुत कम जानवर उतने यूजफुल हैं जितनी कि गाय। इसके कहने का मतलब यह है कि गाय सबसे ज्यादा यूजफुल है। जब पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू आता है तो हम इसका कंपैरेटिव बनाते हैं तो देन मोस्ट अदर में चेंज करते हैं, किसमें, देन मोस्ट अदर में। इसके बाद जो भी नाउन आता है वो प्लूरल आता है, और जब इसका हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो वन ऑफ दी में चेंज करते हैं, वन ऑफ द प्लस इसके बाद का नाउन प्लूरल होना चाहिए। जैसे अब इधर से बना, द काऊ इज मोर यूजफुल देन मोस्ट अदर एनिमल्स। यहाँ आपको ध्यान देना, ये एग्जाम में पूछता है कभी कभी, डिग्री नहीं बनाएंगी तो वो तो अलग है, लेकिन यहाँ पे आपको कभी कभी सिंगुलर दे देगा, तो ये एनिमल्स मोस्ट अदर के बाद हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। द अगला देखिए, द काऊ इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एनिमल्स, जब वन ऑफ द भी आ जाता है तो उसके बाद भी जो नाउन आता है उसको हम प्लूरल लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये क्या कह रहा है कि अमेरिका संसार की सबसे रिचेस्ट मतलब सबसे धनी देश है, तो अमेरिका इज रिचर, अमेरिका क्या है, ज्यादा रिच है देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, अन्य देशों की अपेक्षाकृत अमेरिका क्या है, ज्यादा रिच है। तो इसमें भी ज्यादा रिच हो गया, इसमें तो सबसे ज्यादा रिच है। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज सो रिच एज अमेरिका, इसमें कह रहा है कि कोई भी कंट्री उतना रिच नहीं है जितना कि अमेरिका। तो तीनों की मीनिंग एक ही आ रही है, ऐसे आप चाहे जैसे भी बनाइए लेकिन सेंटेंस की मीनिंग एक ही होनी चाहिए। इट इज इजियर टू प्रीच देन टू प्रैक्टिस, ये कह रहा है कि उपदेश देना किसी काम को करने से ज्यादा आसान है, उपदेश देना ज्यादा आसान है जिस काम को हम करें जितना कठिन है। इट इज नॉट सो इजी, यह इतना इजी नहीं है, टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना, एज टू प्रीच, जितना उपदेश देना आसान है उतना प्रैक्टिस करना आसान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आयरन इज मोर यूजफुल देन ऑल द अदर मेटल्स, आयरन अन्य मेटल्स की अपेक्षाकृत क्या है, ज्यादा यूजफुल है। तो जब इसका हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोर को किस में चेंज कर देंगे, मोस्ट में चेंज कर देंगे। तो आयरन इज द, सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग करते हैं, द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल, इसमें देन नहीं लगेगा, इसमें कंपैरेटिव डिग्री में देन लगता है। और जब इसका हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो पीछे से बनाएंगे तो लिखेंगे नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन, कोई भी मेटल उतना यूजफुल नहीं है जितना कि आयरन। इसका मतलब इसमें क्या कह रहा है कि आयरन सबसे ज्यादा यूजफुल है। वेरी फ्यू
इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, वेरी फ्यू मेटल्स आर सो यूजफुल एज आयरन। जब मोर या मोस्ट, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन वेरी फ्यू जब बाद में देन मोस्ट अदर रहता है कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ दी रहता है, तो उसमें वेरी फ्यू को उसमें हम चेंज करते हैं। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ओपन रिब्यूक इज बेटर देन सीक्रेट लव। जब इसको हम बनाएंगे, ये कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। कुछ का कंपैरेटिव से सुपरलेटिव नहीं बनती है, केवल पॉजिटिव और कंपैरेटिव बनेगी, इसका केवल पॉजिटिव ही बनेगी। अब देखिए इधर से बनाएंगे तो सीक्रेट लव इज नॉट सो गुड एज ओपन रिब्यूक। ये कह रहा कि ओपन रिब्यूक जो खुला विद्रोह मतलब खुली दुश्मनी इज बेटर देन सीक्रेट लव, क्या उससे अच्छा, सीक्रेट लव से अच्छा है। तो ये कह रहा सीक्रेट लव इज नॉट सो गुड, सीक्रेट लव अच्छा नहीं है उतना जितना कि क्या है ओपन रिब्यूक। दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है EST प्लस द। तो जब इसका हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे दिस इज द टॉलर, दिस इज द नहीं लिखेंगे, दिस इज टॉलर देन एनी अदर बिल्डिंग इन द सिटी। जब इसका हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो पीछे से नो अदर बिल्डिंग इन द सिटी इज सो टॉल एज दिस। अगला क्वेश्चन है सर सुरेंद्र नाथ वाज एट लिस्ट एज ग्रेट एन ऑरेटर एज एनी अदर इंडियन। अब देखिए यहाँ से एज ग्रेट एन ऑरेटर एज, यहाँ से क्या है, यहाँ पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग है, एज का प्रयोग है। जब इसका हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे देन एनी अदर, एनी अदर किस में प्रयोग होता है कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग होता है। जब इसका हम पॉजिटिव डिग्री ऐसे भी बनाएंगे नो अदर इंडियन वाज ग्रेटर। अब इसका कंपैरेटिव डिग्री देखिए कैसे बन रहा है, नो अदर का पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग होता था, लेकिन इस सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री इस प्रकार बनाया। अब हम इसका कंपैरेटिव बना रहे हैं, नो अदर इंडियन वाज ग्रेटर ऑरेटर देन सर सुरेंद्र नाथ। इसमें कह रहा है कि सर सुरेंद्र नाथ वाज एट लिस्ट एज ग्रेट एन ऑरेटर एज एनी अदर इंडियन। सर सुरेंद्र नाथ के जितना बहुत कम ही लोग उतना बढ़िया ऑरेटर है जितना कि ये सुरेंद्र नाथ है। इसमें कह रहा कि नो अदर इंडियन, कोई भी इंडियन वाज ग्रेटर उतना अच्छा महान ऑरेटर नहीं है जितना कि सुरेंद्र नाथ है। इसमें क्या कह रहा है सुरेंद्र नाथ ही ज्यादा अच्छे ऑरेटर है। इसमें सर सुरेंद्र नाथ वाज, इसको सुपरलेटिव डिग्री बना रहा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन ऑरेटर, सबसे अच्छे सबसे महान इंडियन ऑरेटर है, मतलब सबसे अच्छे ऑरेटर है। ओटा इज एज हेल्दी एज एनी अदर एनी रिसोर्ट इन इंडिया। यह कह रहा है कि ये क्या है बहुत ही हेल्दी रिसोर्ट है एनी इन इंडिया में। तो जब इसका हम पॉजिटिव बनाएंगे, ये तो पॉजिटिव डिग्री बनाई है एज का प्रयोग हो गया तो क्या हो गया पॉजिटिव डिग्री। तो नो अदर रिसोर्ट इन इंडिया इज हेल्दियर देन ओटा है। यहाँ पे क्या प्रयोग हो गया हेल्दियर, वाई को आई में चेंज करके ये लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, उसके बाद देन का प्रयोग कर दिया। जब इसका हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो ओटा इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट रिसोर्ट इन इंडिया। अब देखिए ये कह रहा है कि नो अदर रिसोर्ट, कोई भी रिसोर्ट इंडिया में उतना हेल्दियर नहीं है जितना कि ओटो है। और इसमें कह रहा है कि ओटो क्या है सबसे ज्यादा हेल्दीएस्ट रिसोर्ट है। तो दोनों की मीनिंग क्या है एक आ रही है। अगला क्वेश्चन है द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। ये पेन क्या होती है स्वॉर्ड, तलवार से, कलम जो है तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो द स्वॉर्ड इज नॉट सो माइटी, तलवार उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी की पेन है।